जब से साल 2026 की शुरुआत हुई है, हर एक कर्मचारी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि आखिर कब से 8वां वेतन आयोग लागू होगा। इंतजार लंबा अब नहीं रहने वाला है, क्योंकि जैसे ही नए साल की शुरुआत हो गई है, सरकार ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है। लेकिन आज इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने जा रही हूं कि आपकी सैलरी कितने बढ़ने वाली है, क्योंकि एक नई जानकारी निकलकर सामने आई है 8वें वेतन आयोग को लेकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा 8वें वेतन आयोग को लेकर है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है। इस हिसाब से देखा जाए तो 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी जनवरी 2026 से मिलनी चाहिए, लेकिन अब तक की स्थिति से ये साफ है कि इसमें देरी होगी। वजह ये है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार होने में अभी काफी वक्त लगने वाला है। माना जा रहा है कि आयोग अपनी रिपोर्ट 2027 के मध्य या अंत तक ही सरकार को सौंप सकता है, तो इंतजार अभी और थोड़ा लंबा होना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद सरकार की मंजूरी मिलने पर नई सैलरी और पेंशन का ऐलान होगा। सबसे अच्छी बात, जनवरी 2026 निकल जाने के बावजूद सैलरी में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन सरकार जब भी नए वेतन आयोग की सिफारिश मानेगी, उसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की संभावना बनी रहेगी। यानी कि आपकी बढ़ी हुई सैलरी बाद में एडजस्ट की जाएगी। हालांकि आईसीआरए की हाल ही में आई एक रिपोर्ट बताती है कि अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया गया तो सरकार पर एरियर का भारी बोझ बढ़ेगा, जिससे वित्त वर्ष 2028 में सैलरी खर्च अचानक से बढ़ सकता है और सरकारी खजाने पर दबाव आ सकता है। यानी सरकार को इस मामले में हर कदम को सोच समझकर उठाना है और यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग को लागू होने में समय लग रहा है, सैलरी बढ़ने में समय लग रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब इसका एक अनुमान जो है वो निकलकर सामने आया है कि आखिर कितनी सैलरी बढ़ेगी और किस दिन से बढ़ सकती है, कितनी बढ़ी हुई सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। देखिए, किसी भी वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी का आधार फिटमेंट फैक्टर होता है। ये एक तरह का मल्टीप्लायर है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में ये फैक्टर 2.57 था। उदाहरण के तौर पर जब 6th वेतन आयोग था लागू, तो 7,440 रुपये की बेसिक सैलरी 7वें वेतन आयोग में बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। यानी कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर अभी जो है वो तय लगभग हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 1.70 से लेकर 2.80 के बीच हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में इसे 1.83 से 2.57 के दायरे में भी माना जा रहा है। अगर हम फिटमेंट फैक्टर को औसतन 2.15 मानकर चलें, 2.15, तो सैलरी में जो इजाफा होता है, जो बढ़ोतरी होती है, वो कुछ इस तरह की हो सकती है। लेवल 1 के कर्मचारी जिनकी मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, उनकी नई बेसिक सैलरी करीब 38,700 रुपये हो सकती है। यानी सीधे सीधे करीब 20,700 रुपये का फायदा लेवल 10 के कर्मचारी जिनकी मौजूदा बेसिक सैलरी 56,100 रुपये है, वो बढ़कर करीब 1,20,615 रुपये तक जा सकती है। ऐसा हुआ तो उन्हें करीब 64,515 रुपये का फायदा हो सकता है। सबसे ऊपर के लेवल 18 के अधिकारियों की बात करें तो 2,50,000 रुपये की बेसिक सैलरी बढ़कर लगभग 5,37,500 रुपये हो सकती है। यानी करीब 2,87,500 रुपये का सीधे सीधे इजाफा होगा। कम फिटमेंट फैक्टर की स्थिति में भी सैलरी में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, लेवल 1 पर 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी बढ़कर 30,600 रुपये हो सकती है। लेवल 2 पर 19,900 रुपये से बढ़कर 33,830 रुपये और लेवल 6 पर 35,400 रुपये की बेसिक सैलरी बढ़कर करीब 60,000 रुपये तक पहुंच सकती है। एक सवाल ये भी कि क्या अलग अलग लेवल के कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर अलग अलग होगा या एक ही रहेगा। देखिए, अब तक
6वें और 7वें वेतन आयोग में सरकार ने सभी के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर लागू किया था। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में भी यही तरीका अपनाया जाएगा ताकि सभी कर्मचारियों को बराबरी का फायदा मिले और किसी तरह का असंतुलन ना हो। कुल मिलाकर इतना तय है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर ग्रुप ए, बी, सी और डी सभी कर्मचारी और पेंशनर्स को सैलरी और पेंशन में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। हालांकि असली तस्वीर फिटमेंट फैक्टर तय होने के बाद ही साफ होगी, तब तक कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना होगा। अब आपको क्या लगता है कि इस बार कितनी सैलरी में बढ़ोतरी आपको अनुमान लग रहा है? मुझे कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना उन लोगों के साथ ताकि उन्हें एक अंदाजा हो सके उन सरकारी कर्मचारियों को कि हमारी सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।